फाइज की माँ कहती है, बेटा तुम नासिर की बात सुनने मत जाना, वो एक नंबर का झूठा इंसान है, वो तुम्हें कुछ भी कह देगा। फाइज कहता है, माँ आप परेशान मत हो, मैं नहीं जाऊंगा। को तसल्ली देता है। नासिर की माँ आती है हरीम के पास और आकर कहती है, बेटा मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था नासिर तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है। वो इतने पैसे कहाँ से लेकर आता था ये भी अंदाजा नहीं था। मेरा बेटा बहुत तकलीफ में है, एक बार आकर उसे माफ कर दो। हरीम कहती है, मैं आ जाऊंगी मिलने के लिए, उसे कर दूंगी माफ। फाइज बताता है अपनी माँ को कि मैं कोर्ट जाऊंगा, सारे सिग्नेचर कर दूंगा, लेकिन बाबा की प्रॉपर्टी में मैं कुछ भी नहीं लूंगा। और जुमे को लाइबा का निकाह है, आपका दिल करे तो आप शामिल हो जाएं। माँ कहती है, मैं कभी भी इस निकाह में शामिल नहीं हो सकती, जो दिल करता है इसका ये कर ले। फाइज घर की चाबियां मिलने पर घर जाता है, सामान खोलकर देखता है हरीम का सामान मिलता है। उसकी माँ झूठ बोल देती है, वो सारा सामान घर ले गई है उठाकर। हरीम का मोबाइल भी मिल जाता है। फाइज सोचता है कि मेरी माँ ने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया है। इन सब चीजों के मिलने के बाद वो फैसला करता है कि मैं नासिर को एक बार जरूर मिलूंगा। जब जाता है तो देखता है कि हरीम और उसका भाई नासिर के घर हैं। नासिर उनसे माफी मांग रहा है और बताता है कि ये सब कुछ करने का मुझे फाइज की माँ ने कहा था और वो मुझे पैसे देती थी, फाइज की जिंदगी से तुम्हें निकालना चाहती थी। नासिर की माँ और बहन बहुत रो रही होती हैं। नासिर कहता है, ये जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया अल्लाह ने उसकी सजा दे दी है मुझे। हरीम मुझे एक बार माफ कर दो तुम, ताकि मुझे आराम से मौत आ सके। फाइज खड़ा बाहर सुन रहा होता है सब बातें। हरीम और उसका भाई जब जाने लगते हैं तो देखते हैं फाइज सामने खड़ा है। फाइज की हिम्मत नहीं होती कि वो माफी मांग ले हरीम से या उसे बुला ले। वो दोनों बहन भाई पास से गुजर जाते हैं। हरीम के वालिद कहते हैं कि हमारा फाइज से कोई ताल्लुक नहीं है, हमने फाइज से सिर्फ तलाक के कागजात लेने हैं। हरीम कहती है, जो मोहब्बत करता है वो कभी शक नहीं करता, वो लोगों की बातों में आए या कुछ भी, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कुछ करना था उसने कर लिया। अगर उसे हरीम से मोहब्बत होती तो वो कभी भी नासिर की बातों में ना आता। हमारी बेटी ने बहुत तकलीफ सही है। लाइबा की माँ उसे बातें सुना रही होती है कि तुम एक दिन पछताओगी ये शादी करके, मैं तुम्हारा अच्छा मुस्तकबिल चाहती हूँ, तुम ये निकाह मत करो। लाइबा कहती है कि आपने जो कुछ किया है क्या वो कम है, फाइज की जिंदगी खराब कर रख दी है। अभी फाइज वहां पहुंच जाता है और कहता है कि मामा ये सब क्या है, आप तो कहती थी वो मोबाइल ले गई है, आपने उसका मोबाइल यूज किया, मुझे बदगुमान कर रख दिया उसके लिए। अब मैं आपको और साथ नहीं दे सकता, आपने मुझे तोड़ कर रख दिया है, आज आपने मुझे खो भी दिया है। ये कहकर फाइज चला जाता है। फाइज की माँ उसे आवाजें देती रह जाती।